फैसल आबाद में फ्री आटा की तकसीम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी इफ्तिताह किया। रियाज शाही चौक में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। आपको बता रहे हैं फैसल आबाद में फ्री आटा की तकसीम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने तकरीब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। रियाज शाहिद चौक में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम शुरू कर दी गई। एक शहरी 3 मरतबा आटा हासिल कर सकेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा तकसीम करने के हवाले से जो प्रोग्राम है फैसलाबाद में आज से बाकायदा डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने यहाँ पर उसका आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर रियाज शाह चौक में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर हमारे साथ मौजूद हैं। सब इसकी थोड़ी डिटेल्स बताइएगा, क्या होगा प्रोसीजर, लोग कैसे मुफ्त आटा हासिल कर सकेंगे? जी देखिए, इसमें पहले तो अपने घर में आप बैठ के अपने आप को चेक कर सकते हैं। अपना आईडी कार्ड लेके 8070 पे लिखें आटा और अपना आईडी कार्ड सेंड कर दें। आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। वो मैसेज लेके आप हमारे सेंटर पे आ जाए। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आपका हम आईडी कार्ड स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको आटा दे देंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप अहल हैं लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो अपने आप को रजिस्टर करवा लें बिस्प के साथ जाके, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ। वो उसमें 1 से 2 दिन लगेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आप दोबारा अहल हो जाएंगे और आपको आटा फिर भी मिल जाएगा। फैसलाबाद में हमारा जो इस वक्त है, पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा आटा फैसलाबाद में बांटना है। और फैसलाबाद में इस वक्त तकरीबन 11 से 12 लाख लोगों को ये आटे के बैग्स फ्री दिए जाएंगे इंशाल्लाह। सर, कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं और ये एक जो सारफ है वो कितनी बार हासिल कर सकेगा? देखिए, जो एक सारफ है उसको मैक्सिमम 3 बैग मिलने हैं 5 से 6 दिन के वक्फे के बाद। जहाँ तक पॉइंट्स की बात है, देखिए 3 किस्म के पॉइंट्स होंगे। एक तो हैं वो दुकानें जिन पे हम पहले बिस्प का कैश दिया करते थे। एक है यूटिलिटी स्टोर, और तीसरे ऐसे पॉइंट्स जो हमने खुद बनाए हुए हैं। इसमें फ़िलहाल क्योंकि आज पहला दिन है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं पब्लिक का कितना फ्लो, कितना रश होता है। तो हमने 5 पॉइंट्स इस शहर में बनाए हैं, बाकी 2-2 पॉइंट्स हर तहसील में बनाए हुए हैं। तो तकरीबन मेरे 14-15 पॉइंट्स हैं जो कि अवेलेबल है, जो हमने खुद बनाए हैं। कुछ जगह 20, 25, 30 हमने यूटिलिटी स्टोर बनाए हैं, और बाकी जो है कुछ दुकानें हैं छोटी छोटी। जैसे जैसे रश बढ़ेगा और हमें लगेगा कि सिस्टम स्मूथ होता जा रहा है, हम दुकानें और स्टोर बढ़ाते जाएंगे और पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे, ताकि स्प्रेड जो है ना वो पब्लिक तक निकल जाए। अभी सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए और बेहतर मैनेजमेंट के लिए हमने लिमिटेड पॉइंट से स्टार्ट किया। जिस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ब्रीफिंग दे रहे थे, किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग के शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। जिला भर में ट्रकिंग पॉइंट और यूटिलिटी स्टोर पर आटा लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग के शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में भी मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हो गई है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में मुख्तलिफ ट्रकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया, इंतजाम का जायजा भी लिया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कितने पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं, लोगों को आटा मिल रहा है, इसमें कोई मुश्किलात तो सामने नहीं आ रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, उसके ऊपर आज प्रैक्टिकली अमल दरामद कर दिया गया है। एज़ फार एज़ द डाटा ऑफ टोबा टेक्सिंग तहसील इज़ कंसर्न, तो हमारी तहसील में तकरीबन 1,10,63 बेनिफिशरी फैमिलीज़ हैं, और आज की तारीख में 10,653 बैग्स आएंगे जिनको हम तकसीम करेंगे। और हर बेनिफिशरी जो है वो 8 दिन बाद, यानी आफ्टर 8th डे वो अपना सेकंड बैग रिसीव कर सकता है। आज सुबह चूँकि फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आए हैं ऐप्स में, जो एप्लीकेशन बना के दी गई थी, लेकिन वो PITB की तरफ से फौरी तौर पर रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरी तहसील में जो है वो हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है वो जारी है। सर, मौसम भी तब्दील हो रहा है, डेफिनेटली इसमें रश भी बढ़ेगा, इसके जो लोगों के लिए भी कोई इंतजाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें हमने ज़्यादातर जो हमारे हैं सेंटर्स वो स्कूलों में बनाए हैं। ये एक हमारा पॉइंट था जहाँ पे हमारे पास स्कूल अवेलेबल नहीं था, तो हमने पासपोर्ट किया है। तो जैसे जैसे इसमें रश इंक्रीज़ होगा या मौसम में तब्दीली आती है, तो लोगों के लिए प्रॉपर सिटिंग का इंतज़ाम और रमज़ान से पहले पीने का इंतज़ाम वो भी इंशाल्लाह सारा किया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, स्कूलों में पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस हवाले से AC का ये कहना है कि ज़िला भर में 30 ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जबकि 52 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पर शहरियों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा था। हम शहरियों का ये कहना है कि मुबशिर अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गरीब अवाम के लिए एहसन इकदाम।
अहमदपुर सयाल में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ शॉप पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर पर मुश्तमिल 24 पॉइंट्स कायम किए गए। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गरीब आवाम के लिए एहसन इकदाम। अहमदपुर सयाल में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ शॉप पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर पर मुश्तमिल 24 पॉइंट कायम कर दिए गए। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गरीब आवाम के लिए एहसन इकदाम। अहमदपुर सयाल में मुफ्त आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ शॉप पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर मुश्तमिल 24 पॉइंट्स कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गरीब आवाम के लिए एहसन इकदाम। माह रमज़ान में मुफ्त आटा की तकसीम शुरू। मुख्तलिफ शॉप पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर पर मुश्तमिल 24 पॉइंट्स कायम कर दिए गए। मुस्तहिक़ ख़वातीन और मर्द को 3 थैले मुफ्त फराहम किए जा सकेंगे। दूसरी जानिब जंग में हालिया बारिश और आंधी के बायस 8000 एकड़ पर लगी गंदम की फसल को शदीद नुकसान का सामना। महकमा ज़राअत की जानिब से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। गिरी हुई गंदम के सिटरे से दाने को महफूज बनाने के लिए इकदाम शुरू। काश्तकारों को आगाही फराहम करके गंदम की फसल को बचाया जा सकेगा। आपको बता रहे हैं जंग में हालिया बारिश और आंधी के बायस 8000 एकड़ पर लगी गंदम की फसल को शदीद नुकसान का सामना। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। हालिया बारिशों के बायस जो है वो गंदम की फसलात को जो है खासी हद तक नुकसान पहुंचा है और इस हवाले से महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से सर्वे का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सियाल मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, हालिया बारिशों के अंदर जो है वो गंदम को किस हद तक जो है वो नुकसान पहुंचा और इस हवाले से महकमा ज़राअत जो है आगाही के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश ही एक ही हुई है हमारे पास, इसमें आंधी साथ आई है और तकरीबन पूरे ज़िले में 8 से 9 हज़ार एकड़ जो गंदम है हमारी वो गिरी है, जिसमें कुछ एकड़ ज़्यादा गिरे कुछ कम गिरे। तो बाकी जो हमारी टाइम पे काश्त थी और जो फसलें जिनमें पोटाश वगैरह भी ज़मींदारों ने डाली थी वो खड़ी है, वो नुकसान नहीं हुआ। तो अब इसमें बारिश का एक फ़ायदा भी हुआ है कि जो आखिरी पानी लगाना था हमने वो मेंटेनेंस हो गया है और बरानी इलाकों में भी जो फसल को नुकसान का खर्चा वो ख़त्म हो गया और हमारी फसल महफूज है। दाने बनने का अमल, टेम्परेचर में कमी की वजह से दाने बनने का अमल जो है वो भी पीरियड बढ़ने की वजह से दाना मोटा बन रहा है। तो अब इसमें ख़तरा उतर है जहाँ पे एक फसल गिरी पड़ी है तो वहाँ चूहों का हमला हो जाता है। तो फार्मर को चाहिए कि वो बाकायदगी से पेस्ट कोटिंग करे। अगर वाकई चूहा आ गया है तो उसकी बेलें देखकर उसमें गैस गोली होती है, जहरीली गैस की गोली जो गंदम वाली, तो या जो है जिंक फास्फाइड है, एलुमिनियम फास्फाइड है, उसकी गोलियां बनाकर वो चूहों के लिए रखे ताकि चूहे का हमला ना हो। उसके अलावा फसल को पानी लगाने में भी एहतियात करें कि अगर ज़रूरत न हो तो आप पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गिरी हुई फसल जो है उसको पानी लगाने से उसका नुकसान ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें उल्ली लग जाती है, फंगस आ सकती है। बाकी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है, तो अब अगर और बारिशें नहीं आती तो 8 दिन में ये फसल हमारी तैयार हो जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों में 1 अप्रैल से जो है कटाई शुरू हो जाए। यकीनी तौर पर जो है बारिशों के बायस जो नुकसान पहुंचा है, ताम इस वजह से काश्तकारों को आगाही दी जा रही है। पेस्ट काउटिंग के जरिए जो है वो गिरी हुई गंदम को बचाने की कोशिश की जा रही है। ताम इस हवाले से अगर जो तमाम अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माह सयाम में सिर्फ 4 रोज बाकी। चिन्योट में सब्ज मसालों, आलू, अदरक और सब्जियों की कीमतों में एक हफ्ते में तकरीबन 7% तक मजीद इजाफा। शहरी कहते प्याज की कीमत कम हुई तो अदरक की कीमत 650 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मजीद शहरी क्या कहते हैं जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। माह सयाम की आमद है, सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं, लेकिन चिन्योट की सब्ज़ी मंडी जो है उसमें अशय खुर्दनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अदरक की कीमत 650 रुपये तक चले जा गई है। इसी तरह जो प्याज की कीमत थी उसमें कुछ कमी आई है, ताहम मकामी सब्जियों की कीमतें भी ज़्यादा हैं। ख़रीदार जिस वजह से परेशान है, ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? अदरक की कीमत बहुत ज़्यादा है। जी, पहले प्याज की कीमत बहुत आसमान पर बात करती, तकरीबन 1500 रुपये, 1500 के करीब 5 किलो थे। तो उसके बाद ये अदरक जो 600 के करीब चले गए हैं। तो उसके साथ सब्जी की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। रमज़ान भी आने वाला है, अल्लाह ही खैर करे। हर चीज़ की जो कीमत आसमान से बात कर रही है। अरे साहब, क्या कहेंगे? अदरक की कीमत बढ़ गई है, प्याज कुछ कम हो गया है। ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि अदरक का रेट जो है वो बड़ा, ये प्याज रेट कम हुआ है, क्योंकि प्याज मेन प्रोडक्ट है, सब्ज़ी में इस्तेमाल होती है, घरों में हांडियों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अदरक जो है ये इंपोर्ट से रिलेटेड है, चूँकि डॉलर का रेट जो है वो बढ़ गया है, हमारा रुपया डिवैल्यू हो गया है,
اس وجہ سے ادرک جو ہے وہ امپورٹ کی آئٹم ہے، یہاں پاکستان میں تو ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ادرک کا ریٹ تو بڑھے گا، جیسے جیسے ڈالر بڑھے گا ادرک کا ریٹ بھی بڑھے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کو کنٹرول کرے، اس کے اوپر ان کو سبسڈی دے، اور سبسڈی دے کے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے۔ آگے رمضان آنے والا ہے، لوگوں کی قوت خرید بالکل کم ہو چکی ہے، لوگ بیچارے ایک پاؤ چیز لینے کے لیے بھی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ بالکل جی، شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ شہریوں کے پاس جو ہے وہ ایک پاؤ چیز خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، جس وجہ سے خریدار وہ پریشان ہیں اور وہ بابر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں متواتر اضافہ، رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منمانی مہنگائی نے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں متواتر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منمانی مہنگائی نے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ بالکل، رمضان شریف سے قبل ہی مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ جنگ میں سبزیوں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہونے کے باعث شہری جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ جنگ میں پیاز کی قیمت 100 روپے سے لے کر 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ٹماٹر 90 روپے سے لے کر 100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اگر بات کی جائے آلو کی، آلو 45 روپے سے لے کر 50 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سبز مرچ جو ہے وہ 100 روپے سے لے کر 110 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ لہسن 350 سے 360 روپے، ادرک 580 سے 600 روپے، لیموں 200 روپے سے لے کر 220 اور بینگن جو ہے وہ 80 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح تمام تر چیزوں کی قیمتوں میں تقریباً 10 سے 20% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان شریف سے قبل ہی اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے، تو رمضان شریف میں وہ کیسے سروائیو کریں گے۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، رمضان شریف آیا نہیں ہے اور سبزیوں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سلسلہ میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ تاجروں نے، سبزی والوں نے مل کر مصنوعی بحران پیدا کر دیا ہے اور سبزی کی قیمتوں میں 10 سے لے کر 20% تک اضافہ کر دیا ہے۔ دکاندار سے جب ہم سبزی لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا کیا قصور ہے، سبز منڈی سے ہی ریٹ یہ آ رہے ہیں۔ اب مٹر ہی لے لو، یہ 60 روپے پائیا، 240 روپے کلو، یہ آلو 50 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ جس آلو کی قیمت اس موسم میں 10 یا 20 روپے ہوتی تھی وہ 50 روپے ہو رہی ہے۔ اسی طرح گوبھی، بند گوبھی، یہ ساری سبزیوں کے ریٹ عام رمضان شریف آنے سے پہلے ہی بڑھا دیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں تو ہر چیزیں سستی ہونی چاہیے، لیکن بہت مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے روزوں سے پہلے، روزوں کے بعد، جب روزے شروع ہوں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا، کھجور کا کیا ریٹ ہوگا۔ ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کریں، مجسٹریٹ صاحبان کی جز وقتی کل وقتی ڈیوٹیاں لگائیں، وہ صرف نمائش نہ کریں بلکہ وہ لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ سبزیوں کی، پھلوں کی اور خاص طور پر کھجور کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب کی 297 سیٹوں کے امیدواروں کی آن لائن سیکیورٹی کا فیصلہ۔ الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کی سیکیورٹی کے لیے مینول طریقہ محدود کر دیا گیا۔ الیکشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امیدواروں کی آن لائن سیکیورٹی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ امیدواروں کی سیکیورٹی کے لیے ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایف آئی اے اور نیب سے آن لائن ویریفیکیشن کرائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا پنجاب کی 297 نشستوں کے امیدواروں کی آن لائن سیکیورٹی کا فیصلہ۔ الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کی سیکیورٹی کے لیے مینول طریقہ محدود کر دیا گیا۔ الیکشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امیدواروں کی آن لائن سیکیورٹی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ امیدواروں کی سیکیورٹی کے لیے ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایف آئی اے اور نیب سے آن لائن ویریفیکیشن کرائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا 297 نشستوں کے امیدواروں کی آن لائن سیکیورٹی کا فیصلہ۔ الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کی سیکیورٹی کے لیے مینول طریقہ محدود کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے عازمین حج کے لیے حجاز مقدس روانگی سے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا۔ حجاز پرواز سے 72 گھنٹے قبل کرونا وائرس کی رپورٹ لینی ہوگی۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا۔
आपको बता रहे हैं वफाकी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए हिजाज मुकद्दस रवानगी से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। हज परवाज से 72 घंटे कबल कोरोना वायरस की रिपोर्ट लेनी होगी। वजारत मजहबी अमूर ने सऊदी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में टेस्ट कराने का फैसला किया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी सर बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से रवां साल आज़मीन हज के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है और साथ में ये कहा गया है कि वो अपनी हज परवाज से 72 घंटे कबल जो है जो वजारत मजहबी अमूर की मुकर्रर करदा लेबॉर्ट्रीज है वहाँ जाकर अपना टेस्ट करवाएंगे और 72 घंटे कबल जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसकी बुनियाद पर वो हिजाज मुकद्दस हज की अदायगी के लिए रवाना हो सकेंगे। इसके साथ ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा चंद रोज़ में वफाकी हुकूमत की जानिब से इसका रेट मुकर्रर कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आज़मीन की सहूलत के लिए कंट्रोल्ड रेट हो और तमाम जो हाजी कैंप्स हैं जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर और दिग्गर जो है हुजाज कराम जाकर रवाना होंगे वहाँ पर मुतलका लेबॉर्ट्रीज के भी कैंप्स लगाए जाएंगे। तो आज़मीन हज है अपना मुतलका हाजी कैंप में जाकर आसानी से कोरोना टेस्ट जो है उसका सैंपल करवा सकेंगे और वहीं से जो उनको रिपोर्ट मिलेगी उसकी बुनियाद पर वो हज की सआदत हासिल करने के लिए यहाँ से रवाना हो सकेंगे। जी शाहिद सिपरा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जंग जोन की जानिब से रवां माली साल के पहले 8 महीनों के दौरान सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ 21 कार्रवाइयां। केसेस में टैक्स रिकवरी का तखमीना 700 मिलियन रुपए लगाया। 5 केसेस की तहकीकात ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। आपको बता रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जंग जोन की जानिब से रवां माली साल के पहले 8 महीनों के दौरान सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ 21 कार्रवाइयां। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई है और रवां माली साल के दौरान 21 कार्रवाइयाँ जो हैं वो फैसलाबाद डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन की जानिब से की गई हैं जिनमें 700 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी का तखमीना लगाया गया है। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक 5 केसेस की जो तहकीकात हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं की जा सकी और वो चल रही हैं। इन केसेस में जो टैक्स रिकवरी का तखमीना है वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद लगाया जाएगा। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक इस हवाले से ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ कंपनियों के खिलाफ की गई हैं जो कि शहरियों को मुख्तलिफ मसनूआत फ़रोख्त कर रहे थे या फिर उन्होंने जाली सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी और बोगस कंपनियों के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जबकि उसके साथ उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं चिन्योट में 9 रुकनी ढोलची डांसर ग्रुप कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब कराए जाने वाले अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। कच्चे के डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान के लिए 1 माह कबल ढोलची डांसर ग्रुप को अगवा किया था। आपको बता रहे हैं चिन्योट में 9 रुकनी ढोलची डांसर ग्रुप कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब कराए जाने वाले अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। कच्चे के डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान के लिए 1 माह कबल ढोलची डांसर ग्रुप को अगवा किया था। 9 रुकनी ढोलची डांसर ग्रुप कच्चे के डाकुओं से बाजियाब कराए जाने वाले अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान के लिए ढोलची डांसर ग्रुप को अगवा किया था। मगवी रिहाई के बाद चिन्योट के लिए रवाना हो गए हैं। जराये के मुताबिक आपको बता रहे हैं चिन्योट से 9 रुकनी ढोलची डांसर ग्रुप कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करा लिए गए। बाजियाब कराए जाने वाले अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मगवी रिहाई के बाद चिन्योट के लिए रवाना हो गए। डाकुओं ने 1 करोड़ तावान के लिए ढोलची डांसर ग्रुप को अगवा किया था। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर बताइएगा। जी इमरा, चिन्योट का ये 9 रुकनी ढोलची डांसर ग्रुप था जिसे कच्चे के डाकुओं ने जो है वो 1 माह कबल जो है वो अगवा कर लिया था। इन्हें फैसलाबाद से रहीम यार खां बुलवाया गया था कि शादी की एक तकरीब है, उस पर मदऊ किया गया। फिर उन्हें जब ये यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें अगवा कर लिया, जिस पर डाकुओं की जानिब से अगले रोज एक जो है वो वॉइस मैसेज जो है वो किया गया इनके घर वालों को कि उन्हें अगवा कर लिया है और 1 करोड़ पैसा की डिमांड जो है वो की गई। फिर उसमें चिन्योट पुलिस की जानिब से थाना रजवा में मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उसके बाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसल आबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आमद रमज़ान के सिलसिला में कन्वेंशन इस्तकबाल रमज़ान कन्वेंशन डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में मुनाकिद किया गया। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इस्तकबाल रमज़ान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और कन्वेंशन का इनेकाद जो है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी दफ्तर अमीनपुर बाजार के अंदर किया गया, जिसकी जो सदारत है वो डिवीजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी साहब ने की। इस कन्वेंशन के हवाले से मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से। तो सर बताइएगा, रमज़ान की अहमियत के हवाले से और आज के कन्वेंशन के हवाले से, खुसूसन अगर बात करें रमज़ान के अंदर तो ज़हीरा अंदोज़ी जो है वो बढ़ रही है रमज़ान को लेकर और चीज़ें जो है वो मज़ीद महंगी हो रही हैं, तो इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम इस्तकबाल रमज़ान के हवाला से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि तमाम ज़ुम्मेदारान को रमज़ानुल मुबारक में जो हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं उसके जज्बात को और ड्यूटीज़ को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ उलमाए कराम की भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक में महराब व मिंबर के ज़रिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मैसेज दें, कानून से मदद लें। इसके साथ साथ जो दुखी इंसानियत है, इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, जिस तरह आपने भी इशारा दिया, ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा होती है। हुकूमत पंजाब और ज़िली हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो कमेटियों को एक्टिव करें और जहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, अवामी मसाइल हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपनी ज़िली इंतज़ामिया के शाना बिशाना खड़ी है। इसमें हमारे तावन की जहाँ भी ज़रूरत होगी हम इदारों को सपोर्ट भी करेंगे। इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सूबाई हल्काजात में इफ्तार डिनर्स का अहतमाम किया जाए और इस माह में जो मुक़द्दस अयाम आ रहे हैं उन अयाम को भी मनाया जाएगा। इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को उजागर करने के लिए कि हम जिस तरह अल्लाह को राज़ी करते हैं, नेकियों का अजर 70 गुना तक चला जाता है, तो हम अल्लाह को राज़ी करने के साथ साथ फ़राइज़ अदा करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करें, अपने हमसायों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंसानियत की खिदमत करके ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के नाश्ता पॉइंट्स पर रश लग गया। हलवापुरी के शौकीन सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबादी जो है अपने संडे के दिन को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं और फैसलाबाद में घंटा घर के अंदर जो है यहाँ पर नाश्ता गली के अंदर मज़ेदार नाश्ता जो है वो गरम गरम हलवा पूरी जो है वो बनाई जाती है। शाहजेब आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं इस वक्त कि बहुत ही मज़ेदार गरम गरम पूरियाँ जो हैं वो तेल में तलकर बनाई जा रही हैं ताकि शहरी जो है इनसे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, तो उसके साथ साथ इंतज़ार करते हैं कि इनको खाएँ और इन्जॉय कर सकें। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है ताकि अपने फैमिली के साथ नाश्ता कर सकते हैं। इसमें तो शहरी मासा मौजूद है, बात करते हैं। सर बताइएगा कि आप नाश्ता लेने आए हैं, नाश्ता घर में सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं छुट्टी के दिन? जी डेफिनेटली आपको पता ही है कि संडे वाला दिन जो है वो एंजॉय वाला दिन होता है, तो वीकेंड पे हर घर के फर्द का यही होता है कि बाहर से नाश्ता किया जाए, तो इसलिए हम आज हलवापुरी खाने आए हैं। तो हलवापुरी घर लेके जाएंगे और सारे नाश्ता हलवापुरी के ही करेंगे। हलवापुरी का नाश्ता करेंगे। सर छुट्टी का दिन किस तरह से एंजॉय करते हैं? ये भी एक एंटरटेनमेंट है ना, नाश्ता बाहर से करना, क्योंकि आप रूटीन में हमेशा मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में एलीट फोर्स के जवान मोहम्मद जवाद हैदर ने मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। डीपीओ जंग की 27 मिस्टर पंजाब बनने वाले मोहम्मद जवाद हैदर जिम्मेदारी के साथ साथ स्पोर्ट्स इंचार्ज के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। जंग में एलीट फोर्स के जवान मोहम्मद जवाद हैदर ने मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद जवाद हैदर 2010 में एलीट फोर्स में भर्ती हुए और फिर तनसाजी के शौक को हकीकत में बदल कर जंग पुलिस का नाम रोशन करने लगे। गुज़िश्ता माह होने वाली मिस्टर पंजाब चैंपियनशिप अपने नाम की डीपीओ जंग ने सराहा, कप भी पेश किया। तैयारी अच्छी है और अपने डिपार्टमेंट एलीट फोर्स और पुलिस जंग का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जब भी डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है तो ड्यूटी करते हैं और जब कॉल होती है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी पहले है हमारी। स्पोर्ट्स गाला करवाया 4 दिन का, तो वो भी डीपीओ जंग जो आवाम के अलावा भी खेलों पे भी फोकस कर रहे हैं। एलीट फोर्स की जिम्मेदारी के साथ साथ स्पोर्ट्स इंचार्ज के फ्राइज भी अंजाम दे रहे हैं। 2022 में नेशनल चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल कर चुके हैं। इंचार्ज जिमखाना मोहम्मद जवाद हैदर की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। मेरे कुलीग भी हैं, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेहनती के साथ साथ अच्छे इखलाक, खुश इखलाकी के मालिक हैं। इन्होंने हमारे जंग का नाम रोशन किया, ठीक है, और हमें आगे भी इनसे जो है ना हम दुआ को होंगे कि मिस्टर डिवीज़न के अंदर भी हमारे जंग का नाम रोशन करेंगे और आगे जो नेशनल लेवल पे जो इनका एक मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन आ रहा है उसमें भी ये जंग का नाम रोशन करेंगे। मोहम्मद जवाद हैदर की नजरें मिस्टर पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। कहते हैं डीपीओ जंग का मशहूर हूँ। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग।